नमस्कार दोस्तों, मैं तैयफुन हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। आज मैंने सोचा इस वीडियो की शुरुआत फिर से अपने शेरों के साथ करूं। देखो इन्हें। माफ करना दोस्तों, कल बारिश की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। आज भी बारिश हो रही थी। असल में मैंने सोचा कि जैसे ही बारिश रुकी है जल्दी से आपके लिए एक वीडियो बना लूं। पिछली बार जैसा कि आप जानते हैं हम वेल्डिंग का काम कर रहे थे, बारिश के कारण वो भी रुक गया। शेरों शांत हो जाओ। अरे ये देखो कार्लोस का कंधा पीठ देख रहे हो? माशाल्लाह कार्लोस को, इस शेर के कंधे और पीठ को देखो। मेरा बेटा बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसा है, सच में। इसे देखो, वाह वाह वाह। तेरे अल्लाह पर कुर्बान, करिश्मे का बेटा। जोश दिलाऊ गोखान। बेटा वो क्या बोल रहा है? कश 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 कश। बेटा वो क्या बोल रहा है? बेटा वो क्या बोल रहा है? मेरे शेर है ये लोग ना, ये आदमी है, आदमी आदमी है, ये आदमी। माशाल्लाह मेरे बड़े बच्चों, माशाल्लाह तुम सब पर। नताशा बेटी, ये लोग क्या बोल रहे हैं? आओ नताशा, आओ यहाँ मेरी प्यारी बेटी। ये लोग क्या बोल रहे हैं? बेटी ये लोग क्या बोल रहे हैं? रुको जरा, ठीक है, शांत रहो एलेक्स, शांत रहो। भाई आज हमारा विषय क्या है? आज मैं ओडिन बाबा को आगे लाऊंगा। ओडिन के आने के बाद से ही बीमारियां शुरू हो गई। आदमी बहुत पीछे रह गया। मैंने सोचा थोड़ा ओडिन पे ध्यान दे। गोखान से भी बात की, बोले ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा घुलने मिलने दे। हम बगीचे में छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो मुश्किल होगा। पहले गुल्ले मिलने दे दादा। और अपोलो बाहर है, दो रिस्की कुत्ते हैं, देखते हैं क्या इन्हें मिला सकते हैं। मुझे लगता है मैं अपोलो को बांधूंगा क्योंकि वो झपट सकता है, रिस्क नहीं लूंगा। आज का विषय ओडिन है। मेरा आपसे निवेदन है कि उससे पहले मुझे नाराज न करे कृपया। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक्स कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मुझे निराश मत कीजिए, एक अच्छा काम कर दें, आलस ना करें, सपोर्ट करें, लाइक करें दोस्तों। हमारे कार्लोस पे भी निकालूंगी, कार्लोस को भी निकालूंगी, कार्लोस को आएगा के कार्लोस, हाँ आएगा के मेरा शेर बेटा। हेक्टर को निकालूंगा। अब देखो ये कार्लोस है, मुझे हेक्टर बहुत पसंद है। देखो अब मैं हेक्टर को प्यार करूंगा। देखो एलेक्स, शरारती एलेक्स। अब देखो मैं हेक्टर को प्यार करता हूँ, कार्लोस को देखो। अब हेक्टेरा हेक्टेरा हेक्टेरा, हेक्टेरा। तुम कार्लोस को रिकॉर्ड कर रहे हो ना? देखो देख रहे हो ना, पागल हो रहा है, उसे प्यार करते हैं। बेटा तुम लोग क्यों नहीं बांट लेते? हेक्टर, क्या ये तुझसे जलता है? मेरा शेर, माशाल्लाह मेरे बेटे को। ये पागल मेरे शेर से जलता है क्या? भाई केन कोर्सो होते हैं ना, अपने मालिक से बहुत लगाव रखते हैं, मतलब बहुत वफादार होते हैं, अपने मालिक से बहुत लगाव रखते हैं। ये दिखने में बड़े होते हैं पर आत्मा बच्चों जैसी होती है। मालिक को किसी से बांटना पसंद नहीं करते। अगर आप कहते कि शरारती हो, मेरी बात ना माने तो नर लेना चाहिए। अगर कहते कि समझदार हो, बात माने, शांत स्वभाव का हो तो मादा लेना चाहिए। असिल को छोड़कर नोरा और जेना समझदार है, लेकिन असिल थोड़ा शरारती है ना? असिल छोड़ दूं क्या तुझे? अब शायद असिल ओलिम पर धौस जमाएगा। मैंने पिछली वीडियो देखी थी, टोनी कुछ नहीं कर रहा था, ये पागल सीधे उस पर हमला कर रहा था। असिल भी माशाल्लाह बड़ा बेखौफ है, कार्लोस के साथ रह के जोश में आ गया है। हेक्टर बाबा, चलो अब जेना को भी छोड़ दे। आओ जरा जेना। कहाँ है मेरी प्यारी? आओ जेना, आओ। जेना मैडम डिलीवरी के बाद दुबली हो गई है, ये सामान्य है। अब हम उससे भरपूर खाना खिला रहे हैं, है ना बेटी? मैं अपनी बेटी का वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जेना, बहुत लोग जेना के बच्चों की हालत जानना चाहते हैं। सच में दोस्तों, चलो गोखान आओ। जेना के बच्चों के मामले में हमें बदकिस्मती झेलनी पड़ी। कुल मिला के हमारे 4 बच्चे हुए। दुर्भाग्य से उसने चारों को कुचल दिया, उन पे लेट दी। पहले एक, फिर दूसरे पे लेटे। अब रात में कुत्ते के पास नहीं रह सकते, रात को मैं भी सोता हूँ, रात को देख नहीं सकते। दिन में तो कुछ नहीं था, लेकिन रात में वो बच्चों पे लेट गई और उन्हें कुचल दिया। इसलिए दुर्भाग्य से हमने उसके बच्चों को खो दिया, किस्मत में नहीं था। काश किस्मत में होता। हम बहुत उत्साहित थे, हेक्टर के साथ दोनों के लिए भी सोच रखा था, तो नहीं हो पाया दोस्तों। हमारे पास पूरे 2 ब्लू और 2 काले बच्चे थे। अब ये केन कोर्सो और रॉटवाइलर अपने बच्चों को अनजाने में बहुत दबा देते हैं। मतलब दबाना कैसे? अपने बच्चे के ऊपर लेट जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, गलती से हो जाता है। रॉटवाइलर और केन कोर्सो ये बहुत करते हैं। जेना के मामले में भी हमारे साथ ऐसी ही बदकिस्मती हुई भाई। रहीना, कैसी हो मेरी प्यारी, मेरी शेरनी बेटी? माशाल्लाह, तुझ पर कुर्बान। अरे गोखान, किसी ने कमेंट में कुछ लिखा जिससे मुझे गुस्सा आ गया, पता है क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसने लिखा है कि रॉकी जब पहली बार आया था तो कितना साफ सुथरा था, अब देखो उसकी क्या हालत हो गई है, वगैरह वगैरह। फिर लिखा है कुत्ते बहुत गंदे हैं। फिर लिखा है कुत्ते ब्लीच में हैं।
क्या आप उन्हें ब्लीच मिला पानी दे रहे हो? नहीं, कुत्ते ब्लीच वाले पानी से पीते, हमने वही टंकी में रखा था। बिल्कुल। उसने बेवकूफी भरा कमेंट किया। अब देखो, कुछ लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें बनाया है, कुछ का दिमाग चलता है, कुछ का दिमाग नहीं चलता। ऐसा नहीं कि सबका दिमाग चलेगा, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। तुम इसके लिए क्या करोगे? शायद अकल बढ़ाने की कोशिश या मेहनत करोगे। अब रॉकी घर से आया है, ठीक है गोगान, क्या घर में पाले गए और बगीचे में कीचड़ मिट्टी पानी में खेलने वाले कुत्ते एक जैसे हो सकते हैं? नहीं भाई, अब ये तर्क की बात है ना। नहीं होगा। अब मान लो इजाबेल घर पे है, इजाबेल को अभी देखो एकदम सफेद, बिल्कुल साफ रुई जैसे बाल। क्यों? लेकिन अगर वो यहाँ होती। नहीं, क्योंकि वो घर पे है। यहाँ आती है तो कीचड़ में चली जाती है। नताशा को देखो, हर जगह कीचड़ है, क्योंकि ये बगीचा है। अगर मैंने रेनकोट ना पहना होता तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, कीचड़ हो जाते हैं। कीचड़ हो जाते हैं। क्यों? अब मैं उसकी भाषा में हिज्जे करके समझा रहा हूँ, समझे? अब उसका दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि कीचड़ को छुएगा। अब वो कुत्ता कंटेनर में है, टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता है, पक्का फिर से उसी कीचड़ में जाएगा। एक बार गंदा हुआ, दोबारा वैसा नहीं होगा। मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। हम बर्तन को ब्लीच में क्यों डुबोते हैं और ब्लीच का पानी क्यों देते हैं? बीमारी फैल गई है वायरस, इसका इलाज सिर्फ ब्लीच से कीटाणु मारना है। और वहाँ वो 1-2 दिन भी नहीं रुकता, रोज बार बार बदलता है। वैसे भी अगर तुम वो कर लो फिर भी वो ब्लीच में ही रहता है, और हम उसे ब्लीच से निकाल के सीधे कुत्ते के सामने नहीं रखते। हम उसे फिर से डिटर्जेंट से धोते हैं, जब ब्लीच की बदबू वगैरह चली जाती है तभी देते हैं। बस ऐसा ही है। कम से कम उसका बर्तन तो साफ हो जाता है, निकाल के उसके कीटाणु मर जाते हैं, फिर हम उसे डिटर्जेंट से धो के ही देते हैं। अब दिमाग है, समझदारी है, हम बेवकूफ नहीं है। उसके बाद ब्लीच कहाँ है? पानी पीने वाला टैंक के पास। अब कुत्ता क्या बेवकूफ है जो तेज ब्लीच की बदबू वाले पानी को पिएगा, टैंक का पानी पिएगा, या जमीन पे पड़े पानी को पिएगा? कुत्ता ना तो मार्केट या फिल्टर पानी ढूंढता है, ना ही बदबूदार ब्लीच वाले पानी को पीता है। वो तो कीचड़ वाला पानी भी पी लेता है, उसकी फितरत ही ऐसी है। चौथा है स्वच्छता। भाई क्या ये अस्पताल है? हम रोज सब जगह ब्लीच से धोते, पिंजरे और उसकी जगह भी साफ करते हैं, और क्या करें? अभी ये कैसा है देखो। भाई मैं रुको, देखो एक मिनट। ये अब घर में बिल्ली पालता वहीं से सलाह देता है। यहाँ 80 जानवर हैं, बकरी मुर्गी सब है, वो ये सब। यहाँ अभी तापमान 0 डिग्री है। माफ कीजिए, ठंड से हमारा शरीर जम गया है। इतनी ठंड में भी हम पिंजरा साफ कर रहे हैं। बच्चों का ध्यान रखते हुए मेरी उंगली कान नाक जम रहे हैं, फिर भी बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। तुम घर में हीटर चला के गर्मी में बैठे हो। अगर कोई तर्कसंगत बात कहे तो ठीक है, सफाई क्या है बेटा? क्या ये अस्पताल है? यहाँ क्या हो सकता है? तुम इसे क्या मानते हो? क्या ये सरकारी सहायता प्राप्त है? यहाँ कितने लोग काम करते हैं? लोग कुत्तों को कैसी हालत में रखते हैं, हमारा तो अपनी जगह पसंद नहीं करता। अरे दौड़ बेटा, हमें तो कुत्तों की सेहत का ही ध्यान है। आओ, गलत मत समझना, मैं आलोचना के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे नीचा दिखाते हुए बोल रहा है। थोड़ा जानकारी ले, थोड़ा जानकारी ले। इसका क्या मतलब है भाई? मुझसे माफ करना, तू कुछ नहीं जानता, यही कह रहा है। क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल। मैं शिष्ट माज़म बोल रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें गाली दूं और कहूँ कि गलत मत समझना? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे काम की इज्जत करो। गंदा है क्या यार? क्या तुम अपना घर हर दिन ब्लीच से धोते हो? उन जानवरों के हर दिन सोने की जगह ब्लीच से साफ की जाती है। बर्तनों को भी ब्लीच से कीटाणु रहित किया जाता है। क्या तुम अपने घर में ऐसा करते हो? अरे इस सर्दी के मौसम में तो वो घर भी साफ नहीं करता। अरे वो तो घर में बैठा रहता है, क्या कीचड़ में मेहनत करेगा? बस जलन और ईर्ष्या है, बेकार की बातें हैं। असल में तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना चाहिए? वो यहाँ आएगा इस ठंड में 10 दिन, इस गंदगी कीचड़ ठंड और इस शोर में रहेगा, तब उसे अपनी औकात पता चलेगी। नहीं भाई, उसे ठंड नहीं लगेगी। मैं बस देखूंगा, काश वो आ जाए। इसके बाद अगर कोई मुझे सफाई के बारे में सलाह देता है, भाई मुझसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करो। सिर्फ सलाह देने से ये काम नहीं चलता। आओ यहाँ, जो सफाई तुम कहते हो वो यहाँ करो। मैं भी कहूँ कि वाकई कमाल है। बच्चे भी तभी सुकून पाएंगे, है ना? सही बात। बिल्कुल। तो फिर आके कर लो। अभी अकल मेरे पास भी, अकल हम सबके पास है। आओ करो, फिर अच्छे से करो। हाँ, कहो कि ये काम ऐसे होता है, लेकिन 10-15 दिन रुको ताकि हम देख सके कि तुम कैसे करते हो। भाई मैं हर साल यहाँ 10-15 दिन आता हूँ, तुम जानते हो। तुम 3 साल से यहाँ हो, मैं कभी नहीं चूका। मैं यहाँ की सर्दी में भी आया हूँ, बसंत में भी आया हूँ, गर्मी में भी आया हूँ। भाई यहाँ का मौसम बहुत धोखा देने वाला है। यहाँ की हवा या मौसम नहीं, वो जिम्मेदारी की बात कर रहा है। अरे कल यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। ओडिन,
मूसलाधार बारिश हो रही थी कल, और कैसी जबरदस्त बारिश हो रही थी कल शाम को। बिल्कुल। हम उस मूसलाधार बारिश में खाना दे रहे थे। शाम करीब 6:30-7 बजे अंधेरा हो गया था। मूसलाधार बारिश में उडिम, लेकिन बारिश हो रही थी, कुत्ता आया था, माफ कीजिए, उसने पिंजरों में गंदगी कर दी थी। पिंजरे में ही इंजन चला रहा था। अरे कल तक मोटर नहीं थी। कल तक मोटर भी नहीं थी। मैं एक बात कहूँ, लोग इसे आसान समझते हैं, समझे, आसान समझते हैं। यार मैं ये जिंदगी 10 साल से जी रहा हूँ, क्या ये आसान है? ओडिन बाबा, ओडिन आओ। दोस्तों गलत मत समझना, मैं आलोचना स्वीकार करता हूँ, पर तरीका सही होना चाहिए। हक मत मारो। अब हम ओडिन को बाहर निकालेंगे, उसने नताशा पर हमला शुरू ही किया था। ओडिन, ओडिन की जंजीर कहाँ है भाई? ओडिन की जंजीर लगी है, फिर भी वो मादा कुत्तों पर हमला करता है। अगर ओडिन को बाहर निकाला तो बहुत मुमकिन है कि ये बहुत खतरनाक होगा। ओडिन बाबा तैयार हो बेटा, लेकिन गोखान अपोलो का है। हमें अपोलो को बांधना पड़ेगा। रुको, अगर अपोलो को नहीं बांधा तो झगड़ा हो जाएगा। अपोलो ये कौन है? हाँ अपोलो बा है। नहीं, वो तो कप्लान है। अबे अपोलो का है। चलो दोस्तों, पहले अपोलो को ढूंढ ले और उसे बांध दे। ओडिन अब मादा कुत्तों पर भी हमला करने लगा है। उम्मीद है ये वीडियो बिना झगड़े और शोर शराबे के हो। भाई हम उसे जितना हो सके आदत डालने की कोशिश करेंगे। ओडिन बीमारी के कारण हमेशा पीछे रहा है। इसे थोड़ा दूसरों के साथ घुलने मिलने की आदत डाले, ताकि वो थोड़ा घूम फिर सके, आराम से रह सके। लेकिन सबसे पहले हमें अपोलो को ढूंढना होगा। अपोलो चलता फिरता खतरा है। स्काई शांत हो जा बेटा। अपोलो आजा। अपोलो रुको जरा, वेल्डिंग का काम बाकी है, बहुत परेशानी हो रही है। आओ दरवाजे के पास वाली जगह दिखाते हैं गोखान। हमारा दरवाजा भी बहुत अच्छा बन गया दोस्तों, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वेल्डिंग का काम बाकी है। बारिश आ गई थी तो रुक गया। अभी आपको ऐसे मोटा मोटी दिखा देंगे। बहुत अच्छा बन गया। इंशाल्लाह आज इसे खत्म कर लेंगे क्या गोखान? इंशाल्लाह भाई, अगर बारिश नहीं हुई तो। देखो तो इस पानी को, देखो भाई, ये जगह है पूरी तरह से नदी बन गई है, नहर बन गई है। देखो यहाँ कैसे पानी बह रहा है। ऊपर सड़क का सारा पानी यहाँ इकट्ठा होके आ रहा है दोस्तों। गोखान दरवाजे के पास दिखाओ, एक बार देखे। देखो दोस्तों, हमारी स्लाइडिंग गेट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। इसका यहाँ से प्रोफाइल वगैरह बनाना बाकी है, कुछ बारीक काम बाकी है। सामने भी खंबा वगैरह लगाना है, लेकिन इस तरह से हमारी एक अच्छी स्लाइडिंग गेट बन गई है। गोखान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसमें और क्या किया जाएगा गोखान? भैया इसे और आगे न जाए, इसके लिए नीचे एक लोहे की रॉड वेल्ड करेंगे। ठीक है। यहाँ भी एक सहारा वेल्ड करेंगे। ठीक इसी तरह एक और प्रोफाइल डालोगे। वहाँ पैर वेल्ड करेंगे ताकि खंबा हिलना बंद हो जाए, हिलना ना हो इसलिए। उसके बाद इस कोने का भी एक छोटा टुकड़ा तार से जुड़ रहा है। कोने में गलत खंबा लगाया था, उसे निकाल कर यहाँ लगाएंगे। एक टुकड़ा नीचे रखकर काम पूरा करेंगे। उसके बाद 2 मीटर का हमारा दरवाजा बहुत अच्छा हो गया। अब कल या किसी दिन जब घर का सामान या लाएंगे, ले जाएंगे, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। स्लाइडिंग दरवाजा खोलना बंद करना आसान, चौड़ा, सुंदर और साफ है। मुझे बहुत पसंद आया। ये 1 मीटर या 1.5 मीटर के आम दरवाजों से बेहतर है। इसमें समझदारी है, तर्क है। इंसान का काम इससे ज्यादा आसान होता है, और दिखने में भी मुझे लगता है कि अच्छा है। अभी दिखने में अच्छा लग रहा है। अगर छोटा दरवाजा बनाओगे तो मुझे लगता है कि इसका कुत्तों के पिंजरे से क्या फर्क रह जाएगा। बिल्कुल वैसा ही। अब सही नहीं कह रहा हूँ क्या? ये कुत्तों के पिंजरे ऐसा लगेगा। इससे यहाँ नया माहौल आया है और मॉडर्न भी लग रहा है। मुझे अच्छा लगा। देखो कितना अच्छा हो गया। खोलो, बंद करो, काम करो, आराम से अंदर जाओ, जो चाहो करो। जैसे सोफा सेट डालना हो, फ्रिज लाना हो, जो चाहो लाओ, आराम से इस्तेमाल करो। मेरे भाई के हाथों को सलाम। काम अभी बाकी है। अगर किस्मत हुई और बारिश रुकी तो पूरा कर लेंगे, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। इसने हमारे काम में थोड़ी रुकावट डाली, इसलिए हम ऐसा करेंगे कि बच्चे देने वाले कमरे के अंदर जाएंगे, वो ढकी हुई जगह है, वहां की मरम्मत शुरू करेंगे। अरे ये अपोलो कहाँ गायब हो गया बेटा? दोस्तों लगता है अपोलो छुप गया है, शरारती। खैर चलो ओडिन को ले लेते हैं। रुको, 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 रुको। दोस्तों बाहर निकलते वक्त थोड़ी बहस हुई, पर शुक्र है सब ठीक रहा। मैंने तुरंत सबको अलग किया। ओडिन बाबा आपको एक बात बताऊं भाई, जब वो पहली बार आया था तब भी वो झगड़ा करता था, आप जानते हैं। लेकिन अब तो वो उसका 10 गुना कर रहा है। अब तो उसने इस इलाके को पूरी तरह अपना मान लिया है। भाई उसकी नजर जहां भी पड़ती है, डिलीवरी रूम में भी झगड़ा कर लेता है। शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। दादा अंदर मत जाओ। चलो बेटा,
सब लोग, भाई ओडिन, गोखान, हमें डियाब्लो की याद नहीं दिलाओगे, मैं कह रहा हूँ, है ना? सच में भाई। नहीं, बिल्कुल याद नहीं दिलाएगा। किरदार बहुत सख्त है, जैसा मुझे पसंद है, ध्यान रखना। रुको दादा, मैं देख रहा हूँ कि दादा और इन लोगों में समझौता हो सकता है या नहीं। दादा ने कुछ नहीं कहा, अच्छा है। अब आज हम ओडिन को फिर से ऐसे ही बगीचे में पूरा घुमा के ले जाएंगे। रही सबको उसकी आदत डालने की कोशिश करेंगे। खासकर एरिस के साथ दिक्कत हुई थी। एरिस पागल भी तुरंत हमला कर देता है भाई। एरिस पागल होकर तुरंत हमला करता है। फिस्ती कौन आया? ओडिन आया। भाई बॉक्सर कुत्तों की जेनेटिक शायद ऐसी ही है। यार हमारा बॉक्सर बॉक्सर में रार नहीं है। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। शीला भी ऐसी थी, कद काठी की परवाह किए बिना। आपने नहीं देखा दोस्तों, उस वक्त मैंने गोखान से कहा तुरंत दौड़ो। जैसे दरवाजे से बाहर निकले, हुर्र, सब एक साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ओडिन सीधा हमला कर रहा था। समझे? अच्छा कि दे दे, वो कुछ नहीं किया। वो पागल जेना भी ओडिन पर चढ़ी और वही किया। जेना चल गई, दे दे अब थोड़ा घुल मिल रहा है। एरिस कहा गया मुझे नहीं पता। मैंने अभी अभी उन सबको भगा दिया। अब ओडिन को ऐसे धीरे धीरे घुमा के देखते हैं बच्चों के पास भी। देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया पहले दिन जैसी है या बदली। मैं इसे मादाओं के पास ले जाऊंगा ताकि ये शांति से रहे। रही ना? तुम्हें ओडिन पसंद आएगा? रही ना? आजा ओडिन पाशा, चलो ओडिन को बेला के पास ले चलते हैं। भाई हमें इसे दूसरों के साथ घुलना मिलना सिखाना होगा। लेकिन ये ऐसे नहीं, अरे बेटा पानी में पेशाब मत कर। क्या उसने पानी में पेशाब कर दिया? उसने पेशाब नहीं किया, मैंने तुरंत खींच लिया। आओ दोस्तों, इसे खुला छोड़ना मुमकिन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, काफी जोखिम भरा है। नहीं ये मुमकिन नहीं है। वो रुके बिना हमला करेगा, यानी हमारे डियाब्लो जैसा बर्ताव कर रहा है माशाल्लाह। अब मेरी प्राथमिकता एलेक्स है। हम एलेक्स के साथ सामाजिक होना चाहते थे। ओ महाराज को देखो, महाराज सीधे हमले में। महाराज आले बेटा, आजा बेटा, रुको एक मिनट, एक मिनट। ओडिन को भी मैंने अभी अभी लिया है, इसलिए उसकी पूरी आदतें नहीं जानता भाई। रुको, चलो जो चितर के पास भी चलते हैं। उसकी आदतें भी, चितर तो झपटने जैसा लग रहा है। ओह, क्या तुमने चितर को देखा? चितर बहुत खतरनाक और चालाक है, सीधा हमला करता है। इजाबेल भी बिल्कुल वैसी है। इनकी ये आदत इनके बाप से आई है, पर उनके बाप तो सीधा वही करते थे। वो इतनी चालाकी नहीं करता था, सीधे हमला करते थे। आ इधर एक तो बाबा। असल में अगर हम ऐसा करें ना उस एलेक्स के साथ, अगर ओडिन को उसके साथ रख दे, ओ नहीं डे नहीं, रुको 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 रुको, अरे रुको रुको रुको, ठीक है? नहीं, शांत शांत ओडिन, शांत बेटा। मैं अभी ओडिन को उस स्थिति में बिल्कुल नहीं डाल रहा हूं। इस बार वो हमला कर रहा है, बाहर वाले उस पर झपट रहे हैं। देख ओडिन अब जैनब पे टिका हुआ है, देखा? लेकिन पानी में पेशाब मत कर। रुको बेटा, जैनब पागल है क्या यार? कभी हेक्टर पे डोरे डाले, कभी ओडिन पे। अब ओडिन भी उसी का दीवाना है। देखो उसकी नजर उसी पे है ना? छोड़ना है बड़ी परेशानी है। बाहर कुत्ता नहीं होना चाहिए। उसका पूरा चेहरा लार से भरा है क्या? बिल्कुल। बाहर कुत्ता नहीं होना चाहिए। बाहर आओ, यहां से वापस चले, चलो मेरे आगे चलो। रुको देखता हूं। देखो उसका ध्यान उसी पे है, देखा? वो उसी पर अटक गया है। उसे जेना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो जेना पे झपटने वाला है। रुको, सीधे हेक्टर से भिड़ गई यार। एरेस यही था, बेईमान एरेस निकल गया। फौरन दे के साथ मिल गया, तुरंत हमला किया। रुको, कार्लोस को देखो। पागल कार्लोस, जरा शांत हो जाओ। बोखान तुम जरा तेज चलो, यहां से तेज निकलते हैं। रुको ओडिन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। उसका पूरा ध्यान जेना पे। हाँ। रुको ओडिन, थोड़ा सांस ले बेटा, रुको। माशाल्लाह मेरे बेटे को, ये तो पूरा शेर है। देखो माशाल्लाह मेरे शेर को। धीरे। जब ये पहली बार आई थी तो ये काम नहीं कर रही थी, अब तो लटकने भी लगी है। जेना भाग जा बेटी, जेना भाग।
भाई एरिस से दूर रहना चाहिए। देखता हूं अब कुछ कहेगी क्या, रुको। जना आओ, जना आओ, जना आओ बेटी। ओडिन आमतौर पर मादा पे नहीं झपटता, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जेना ने ऐसा किया था। आओ जरा, मैं उसे स्काई के पास नहीं जाने दूंगा। रुको, देखो अब कुछ कहेगा क्या। देखो, अब नहीं कहा, देखा तुमने? जेना अच्छी है पर स्वभाव सख्त है। उसका स्वभाव कड़ा है और वो बहुत निडर है। स्काई, हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं बेटे। टाइसन बाबा बाहर क्यों नहीं आया? टाइसन आओ, टाइसन। ओडिन को बुला ले, नहीं तो कुछ करे उसे बाहर छोड़ दे। हाँ देखो, एरिस आ गया है, पागल। एरिस बहुत चालाक है और डेडे के साथ भी मिल जाता है। रुको, देखता हूं। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए। अब भाई ओडिन को लाओ, चलो चलते गोखान। ओडिन हमें छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, है ना? चलो इसे बाहर थोड़ा खुला छोड़ दे। इसे बगीचे में खुला छोड़ना तो मुमकिन ही नहीं है वैसे भी। ओडिन दौड़ो बेटा, दौड़ो बेटा, देखो तो सही, अपनी एनर्जी निकाल ले। क्या शेर है माशाल्लाह उस पे, माशाल्लाह मेरे शेर को। मैं तुझ पर कुर्बान। भाई ये रॉटवाइलर है। देखो ये बेहतरीन नस्ल है। रॉटवाइलर की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत अच्छे चौकीदार होते हैं। क्षेत्र की रक्षा करना, मालिक की रक्षा करना इनका मुख्य स्वभाव है। ये बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। इनकी एक ही मुश्किल है, क्योंकि ये दबदबे वाले कुत्ते होते हैं, इसलिए ये बहुत हावी रहते हैं। इनकी थोड़ी ट्रेनिंग करना बाकी नस्लों की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरी पसंद रॉट में मादा है। मादा हो तो उसे अच्छे से ट्रेन कर लेते हो। नर वैसे हर कुत्ता एक जैसा भी होता है। नर थोड़े ज्यादा गंभीर होते हैं, वे शरारती भी होते हैं। ओडिन, तू घास में बहुत सुंदर लग रहा है, माशाल्लाह मेरे शेर को। ओडिन भी शहर का बच्चा है, इस्तांबुल से आया है। क्या उसने अपनी जिंदगी में कभी घास देखी है? ओडिन शहर का बच्चा है, माशाल्लाह मेरे ओडिन को। भाई ये ओडिन बहुत हैंडसम कुत्ता है, कमाल है। मैं दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ। इसकी पूंछ देखी? ये कह रहा है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। देखो, अरे गाड़ी आ रही है, ओडिन को पकड़ ले। ये कह रहा है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। भाई बहुत डोमिनेंट है, समझे? बहुत डोमिनेंट है। इसकी नजरें बहुत तेज है, माशाल्लाह। इसलिए ये बिल्कुल वही कुत्ता है जो मुझे पसंद है। दौड़ो ओडिन, दौड़ो मेरे शेर। दोस्तों, अरे अरे, गुखान दौड़ो, गुखान दौड़ो। अब तार के पार से ना भिड़े। आओ ओडिन, ओडिन आओ। अब इसका पूरा ध्यान एरिस पे है, बहुत फिदा हो गया है। ओडिन अभी एरिस से नफरत करता है। आओ दादा, यू आओ, शांत रहो, उकसाओ मत दादा। आओ जरा इधर, पाशा आओ, ज्यादा दूर मत जाओ, आओ आओ। ओडिन, चलो दूसरी तरफ चले, वो हमारे साथ ही जाएगा। अबे इधर आ, इधर आ। माशाल्लाह मेरे शेर को। वो बड़ा बच्चा है, वो बड़ा। एक बार उससे प्यार कर लूं जरा। अरे दे दे आगे यार, वो खान दे दे भाग्य। दे दे, बाहर क्या कर रहे हैं? ये दे दे बड़ा चालाक है, इसकी हरकतें भी चालाक ही लगती हैं। अरे ओडिन झपट पड़ेगा, रुको। दे दे, फिर जलन से मर गया। ओडिन पे ध्यान दिया तो दौड़ता हुआ आ गया। अब ओडिन को फिर बगीचे ले चलते। हैंग नहीं हो रहा, काश ये हैंग होता, तब तो ये कमाल का हो जाता। उसकी पर्सनैलिटी, आत्मविश्वास और उसका स्टाइल ही काफी है। अब आओ जरा जल्दी जल्दी चलते। रुको, दे दे, आप दरवाजे के सामने से हट जाइए। अब हम उसे अंदर कैसे लाएंगे? गोखान, दरवाजा बंद कर दो, तुम लोग बाहर जाओ। आओ ओडिन। अरे नहीं एरिस, रुको। नहीं बेटा, रुको। नहीं भाई, एरिस सीधा हमला कर रहा है, सीधे ही। हाँ, असल में माहौल एरिस गर्म कर रहा है। दे दे, नहीं एरिस कर रहा, वो सिर मारता और भाग जाता है। दोस्तों, मुझे फिर से वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि ओडिन ने जेना पर हमला किया। ओडिन की थोड़ी तारीफ क्या की, इसने हद ही पार कर दी। हाँ, अब देखो नताशा हमारे साथ है। मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं था, उसने अचानक नताशा को पकड़ने की कोशिश की। भाई ओडिन अभी बिना फर्क किए नार मादा सब पे झपट रहा है।
नर मादा में कोई फर्क नहीं करता। एलेक्स के साथ है ना? इसे एलेक्स के साथ समझाना वैसे भी मुमकिन नहीं है। असंभव है। एलेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है भाई, मादा पे हमला करता है। नहीं ठीक है। क्या तुमने उसे देखा? अभी अभी नताशा को काटने ही वाला था, वो जिद करके साथ घूम रही है। रुको ठीक है, रुको रुको बेटा। आओ ओडिन आओ, बाहर आओ बेटी, एक बार बाहर आओ, बाहर आओ, वो तुम्हें काट लेगा, बाहर आओ। रुको भाई, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। इसे सामाजिक बनाते समय हमें मेहनत करनी होगी, पर कैसे होगा नहीं पता। एलेक्स भी नहीं बदला। दादाजी को देखो, दादाजी को देखो, दादाजी को देखो। दादाजी अपना से आ रहे हो? अरे बेटा बेटा, वो तेरे किसी हिस्से में घुस जाएगा गुखार। जल्दी जाकर जल्दी से उसे देख, जल्दी जाओ। कहाँ कूदे? लो, वो चला गया, फिस्तिक के पास कूद गया। डेडे तुम पागल हो क्या बेटा? बाहर कूदो बेटा। वो चला गया, फिस्तिक के पास कूद गया। अरे दादा, फिस्तिक ने अब तक उससे नहीं देखा। देखो दादा वहां अंदर गया है फिस्तिक। अरे दादा, दोस्त उनके पास चला गया, कूद गया। पागल है क्या? पता नहीं, कसम से सच में। दादा के साथ हमारी मुसीबत है। वहां से भी निकल जा, चलो तुम भी निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। रुको, मैं ओडिन को बंद कर दूं भाई, ओडिन को उसी बगीचे में बंद करें। रुको नताशा, मत आओ बेटी, थोड़ा आराम से सुरक्षित घूम ले, वरना घूम नहीं पाएंगे भाई। अब ओडिन भाई, इसे क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। बहुत सख्त हो गया, बहुत। इसने इस जगह को अपना बना लिया है, बिल्कुल क्लासिक रॉटवाइलर है। फिर भी क्या कार्लोस और हेक्टर इससे ज्यादा समझदार नहीं है? बिल्कुल भाई। वो जीन लड़कियों पे असर नहीं करता भाई। ओडिन भी थोड़ा पागल हो गया है ना, शरारती ओडिन। 2 बार माशाल्लाह और तारीफ की, तुरंत बिगड़ गया। डियाब्लो मादाओं के पीछे नहीं था। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये ओडिन है। डियाब्लो सबके साथ ठीक था, पर ये सबको। भाई ये नताशा को वहां घेर रहा था, आपने देखा नहीं? नताशा को, जेना को, सब कोई सबके साथ किया। दे दे एरेस। अब उसके साथ थोड़ा गोखान ध्यान देंगे, समझे? थोड़ा मेहनत करेंगे, देखेंगे, उसमें भी ध्यान देंगे। इंशाल्लाह आज का दिन पार कर लेंगे, वरना दिक्कत है भाई। दे दे, तुम अभी वही रुको, ठीक है? दे दे, आप रुको, दे दे, आओ, दे दे, आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं, आओ आओ, यहां से बाहर निकलो, देखो यहां से आसानी से निकल सकते हो, आओ आओ, दे दे, आओ आओ आओ, तुम बाहर आ सकते हो, आओ, चलो देखते, चलो देखते हैं, दे दे, चलो देखते, दे दे, आओ, आ जा यार, आओ आओ। इसे थोड़ा जोश में आना पड़ेगा भाई, देखो कितनी जलन हो रही है। नताशा को अपनी गोद में। रुको, मैं किसी एक को प्यार कर लूं। नताशा आओ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी प्यारी कहाँ है? शाबाश नताशा, शाबाश ऐशी है, शाबाश बेटियों। देखो उसका दिल पिघल रहा है, उसका दिल पिघल रहा है, उसका दिल, उसका दिल पिघल रहा है, उसका दिल। फिस्तिक, फिस्तिक का भी दिल पिघल रहा है, जलनखोर फिस्तिक। रुको देखता हूं, वो वहां से निकल जाएगा, बस खुद के लिए कुछ ना कर ले। देखो ये रहा। रुको बेटा, तुम वहां से बाहर आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। रुको रुको, तुम बाहर आ जाओ, चलो दे दे, कंगारू की तरह करो। उसके पास जाओ, पास जाओ। मैं पास आया इसलिए कर रहा है ना? रुको देखता हूं। तुम ऐसे करो जैसे जा रहे हो, देखो। मैं जा रहा हूं बेटा, वो जगह नुकीली है। थोड़ा सा ऐसे करो जैसे जा रहे हो। दादा बाय बाय। दादा अगर आप उस दरवाजे से कूदो, दरवाजा छोटा है, दरवाजा छोटा है, देखो वहां से कूदो। रुको, क्या अब उसका दिमाग चलेगा? आओ आओ, ऐसे आओ, आओ। रुको, अभी देखो वो दरवाजे से कूद जाएगा। हाँ, उसने दरवाजा देख लिया, मैं ही देखा। दे दे, दरवाजे के ऊपर से कूदो बेटा, दरवाजा छोटा है। हाँ, वहां से कूद जाओ। आजा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। चलो देखता हूं, चलो देखता हूं, चलो देखता हूं। चलो यार, आओ दे, चलो देखता हूं। तुम पर कुर्बान, माशाल्लाह। ओए, दरवाजा भी खोल दिया। अरे दे दे, फिस्तिक भी भागी, दोनों बच्चे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, रुको, दे 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 दे, रुक, शरारती तू वहां कैसे पहुंचा, कैसे कूदा? पागल। फिस्तिक आ, फिस्तिक आ। ये फिस्तिक कहाँ है? ये मेरी जान कहाँ है? दोस्तों, दे दे को देख रहे हो? पागल इधर उधर कूद गया भाई, बहुत ही हाइपर एक्टिव है।
हम देदे को रोक नहीं सकते, वो भाग जाता है। आज सोचा ओडिन बाबा को भी दूसरों के साथ घुलने मिलने की आदत दिलाए। काफी मुश्किल रहा। अब जब एरस देदे आदि बाहर होंगे, जेना भी, मैं कोशिश नहीं करूंगा। उनकी वजह से वो जोश और तनाव में आ गया। ओडिन में आत्मविश्वास उभर पड़ा। उसने बगीचे में भी लीडरशिप दिखाने की कोशिश की। इंशाल्लाह देखते हैं। हम उसे भी आदत डलवा देंगे। वे झगड़ा झंझट नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा। स्वस्थ रहो मेरे दोस्तों।